पूरे देश में यूजीसी का मैटर है। एक तरफ सवर्ण बिरादरी, एक तरफ ओबीसी एसटी, और एक बीच में खड़ी है सरकार, और सरकार के साथ खड़ी है आपकी सुप्रीम कोर्ट। ऐसी क्या बात आ गई, ऐसी क्या बात आ गई कि यूजीसी का मैटर पूरे भारत में फैल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम यूनिवर्सिटियां, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के इलाहाबाद, लखनऊ, पटना यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपका दक्षिण भारत की सारी यूनिवर्सिटियां, आज लड़के खड़े हो चुके हैं, रोड पे आ रहे हैं, धरना पे हो रहे हैं। इसके पीछे लंबी कहानी क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण है कि जो आज ऐसी आन पड़ी है, जो लोग आज परेशान हैं। सिर्फ बात तो यह है कि सत्ता परिवर्तन की थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोग धरना पे आ गए हैं। और धरना पे आने के बाद उस जीएसटी क्या यूजीसी जैसे कानून को रोका भी गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। आखिर क्यों रोका? कोई न कोई सरकार की कमी अवश्य ही रही होगी, जिसकी वजह से इसे रोका गया है। आइए पूरा डिटेल देखें। एक बात याद रखिएगा कि यूजीसी मैटर वहां से शुरुआत होता है जब रोहित वेमुला की माता राधिका वेमुला और पायल तड़वी की माता सलीमा, जो भील जाति से आया करती हैं, और रोहित वेमुला जो चमार जाति से आया करते थे लड़का, दोनों लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे। मतलब रोहित वेमुला पीएचडी कर रहे थे, और जो पायल थी वह मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई से डॉक्टरी की एमबीबीएस कर रही थी। दोनों को प्रताड़ित किया जाता है, और दोनों ने अपने अपने समय पे आत्महत्या किया। बात उस दिन की है जब रोहित वेमुला 2016 में आत्महत्या करता है, वहीं पे पायल तड़वी ने सन 2019 में आत्महत्या करती है। कहानी यहाँ शुरुआत होती है। आइए शुरू करते हैं। यूजीसी बिल विवाद की असली कहानी शुरुआत कहां से होती है? रोहित वेमुला की मृत्यु और पायल तड़वी की फांसी से होती है। क्या होती है? फांसी से होती है। रोहित वेमुला की मां राधिका और पायल तड़वी की मां सलीमा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था 2019 में। कब दिया था? 2019 में दिया था। आइए आगे देखते हैं। आप देखते हैं कि ये सब तो पूरे देश से जो खबरें आ रही हैं, लोग आज रोड पे आ रहे हैं, अपने हक के लिए मांगने के लिए आ रहे हैं। ये क्या मैटर है, पूरा डिटेल समझिए। चलिए देखिए, यूजीसी क्या है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ये जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये पूरे भारत की जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन पे उनका कानून बनाती है, उनके नियम बनाती है। ये इसी का काम है। चलिए अगली बात कहेंगे कि रोहित वेमुला की शुरुआत क्या है? यूजीसी विवाद की शुरुआत कब से होती है? तो ध्यान रहे, रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पायल तड़वी की मां सलीमा, जो भील जाति समुदाय से आती थी, और ये भील जाति किस में आती? एसटी में आती। याद रखिएगा, रोहित वेमुला क्या है? एससी में है। एससी में और एसटी में दोनों के साथ ऐसा व्यवहार क्या हो जाता है कि जिन्होंने आत्महत्या करते हैं। क्या करते हैं? आत्महत्या। ये साहब रोहित वेमुला बेचारा लड़का है, और ये पायल तड़वी हमारी बहन है, ठीक है ना। इसने क्या क्या हुआ इसके साथ आइए देखते हैं। तो रोहित वेमुला और पायल तड़वी। रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र थे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के उत्पीड़न के कारण 17 जनवरी 2016 को उन्होंने आत्महत्या किया। कब किया? 2016 में। पायल तड़वी मुंबई में टोपी वाले नेशनल मेडिकल कॉलेज में बीएएल नायर अस्पताल में वरिष्ठ द्वारा जातिगत उत्पीड़न से परेशान होकर के इन्होंने आत्महत्या किया। ये डॉक्टर है। कौन है डॉक्टर? पायल जो तड़वी ये डॉक्टर है, और इसने क्या कर लिया? बेचारी आत्महत्या कर लिया। सोचिए, शोषण की वजह से आत्महत्या कर, ऐसे कितने लोगों को जाने जाएंगी? इसी बात पे बातें करेंगे आगे। चलिए, रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पायल तड़वी की मां, ये गलत है, तड़वी की जो मां है, मां सलीमा, दोनों ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले वकील इंदिरा जय सिंह है। कौन है? इंदिरा जय। याद करिए, मां वह होती है जो अपने बच्चों के, समझ जाए तो भगवान से छीन लाने का काम करती है। दोनों माए ने क्या कर दिया? 2019 में क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया कि यूजीसी का जो मैटर है, यूजीसी का जो नियम है, यूजीसी का जो क्या बोलते हैं कि नियम, ये गलत नियम है, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। आइए आगे देखें।
तो आवश्यकता क्या रही जनहित याचिका में क्या है, तो यूजीसी 2012 की गाइडलाइन ठीक नहीं है। किसने क्या कहा कि दोनों मां ने क्या कहा कि यूजीसी की जो गाइडलाइन कब आई थी, 2012 में आई थी, ये गाइडलाइन ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, इसको बदलिए सर। यूजीसी की गाइडलाइन धरातल पर शून्य है। दोनों मां ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन क्या है, धरातल पर शून्य है, नगण्य है। जिन लोगों की यूजीसी के तहत लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता, इसलिए इसको चेंज करो, बदलो। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन में आई और इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट में क्या है, मुकदमा चलना शुरू किया। और जब मुकदमा चलना शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई और एक्शन में आने के बाद यूजीसी से जवाब मांगा कि भाई एक काम करो, तुम बदलो, अपने नियम को बदलो या बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिस इज नॉट ओनली सिंबॉलिक, दिस शुड बी रियल। मतलब उसने कहा कि ये तुम्हारा जो साफ करो, क्लियर नहीं है अभी, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो कह रहा है कि मुकदमा शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट यूजीसी से गाइडलाइन मांगा, तो यूजीसी ने कई बार गाइडलाइन अलग अलग प्रकार से दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामला साफ नहीं है, इसे साफ करो। तो यही बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट ओनली सिंबॉलिक, दिस इज शुड बी द रियल, है कि नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कथन है और जैसे ही कथन हुआ तो हुआ यूं कि यूजीसी ने 27 फरवरी 2025 को अपने रेगुलेशन का ड्राफ्ट निकाला और यूजीसी ने अपने ड्राफ्ट में कुछ अहम बिंदुओं को गायब कर दिया। बहुत पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कुछ बिंदुओं को क्या कर दिया, उसने गायब कर दिया जो ओबीसी के लिए था, ओबीसी को लाभ के लिए था। अब क्या है, यूजीसी ने ओबीसी वाले बिंदुओं को गायब कर दिया। पहला काम कर दिया क्या है कि कौन, यूजीसी ने गायब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भेजा जा रहा है लिख करके कि हमारी गाइडलाइन है, तो इस गाइडलाइन को क्या कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया गया। दूसरा काम, कार्यकारी कमेटी से ओबीसी का प्रेजेंटेशन भी गायब कर दिया गया, जो उसका प्रेजेंटेशन है वो भी से गायब कर दिया गया। जहां भेदभाव की सुनवाई होती थी उसे, ठीक है ना, उसे भी गायब कर दिया गया, उसे भी क्या कर दिया गया, उसको गायब कर दिया गया। सेक्शन 10 या पैरा 10 एक रेगुलेशन है जिसमें लिखा था कि यदि कोई फॉल्ट, क्या यदि कोई ये फॉल्ट होगा, फेल्ट नहीं होगा, टाइप करने वाला थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है तो क्या करें हम भाई, ठीक है ना, एक मिनट ध्यान रखिएगा, इसको सही कर देता हूं, है ना भाई, जो गलतियां हुई थी तो उसको सही करना पड़ेगा ना। चलिए, तो कोई फॉल्ट होता है तो उसके खिलाफ, है ना, उसके खिलाफ क्या है, कार्रवाई की जाएगी। क्या है, उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ क्या की जाएगी भाई साहब, कार्रवाई की जाएगी और इसे भी गायब कर दिया गया। कुल मिलाकर के पॉइंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा ही नहीं गया, गायब ही कर दिया। कौन, यूजीसी ने गायब कर दिया। धीरे धीरे यह मैटर पार्लियामेंट में पहुंच गया, जहां पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, जो शिक्षा, महिला और खेल मंत्री के मामले में संसदीय समिति के चेयरमैन भी हैं और संसदीय के चेयरमैन है, अब उन्होंने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा डाला, यानी कि क्या है, यानी कि कैसे संसद में उठा डाला और संसदीय सरकार ने क्या कर दिया कि इस पे एक बिल ला दिया और जैसे इस बिल को ला दिया तो इसमें थोड़ा नियम बना दिया गया कि अब ओबीसी और एससी की सुनवाई होगी। क्या सुनवाई होगी या क्या मैटर होगा, इसके बारे में हम अभी आगे बता रहे हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, अब इसके बारे में थोड़ा समझिए फिर हम आपको पीछे बताएंगे, एक मिनट। हाँ, अब यूजीसी नियम के अनुसार जो आया है, जो नियम आया है भारत सरकार का वर्तमान समय 2026 में जो बनाया गया बिल है, इसी नियम के अनुसार क्या होगा, उन्हें सजाएं मिलेगी और कोई गलती करेगा तब। कह रहा है कि छात्र के लिए है कि दोषी पाए जाने पर, कोई लड़का या कोई छात्र अगर गलती पाया जाएगा तो छात्र की डिग्री को रोक दी जाएगी। एक बात, छात्र की डिग्री क्या कर दी जाएगी, रोक दिया जाएगा, ये बात कही गई। उसके बाद उसे परीक्षा से वंचित भी कर दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति गलत काम करे उसे रोक दिया जाए, ताकि वो डर हो जाए कि ऐसा काम अब कभी जिंदगी में ना करे। क्यों, चलिए, उसका तो 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, इतना ना जा सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी जाएगी तो क्या वापस आएगी, नहीं आएगी ना वापस।
तो ये बात को ध्यान रखिए, गलत नहीं, ये सही है। इसके बाद संस्थानों के लिए बात है, यदि कॉलेज नियम नहीं मानता है, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है, महाविद्यालय अगर इसकी गाइडलाइन को नहीं मानता है या यूनिवर्सिटी नहीं मानती है, तो यूजीसी उसकी मान्यता क्या कर देगी, रद्द कर सकती है ना, या उसके ग्रांट को रोक सकती है। ये किसके लिए, एक संस्था के लिए गया या छात्रों के लिए गया। यूजीसी नियम के तहत कार्यवाही की सजा की समय जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन हमारी इस प्रकार की है। तो जो टाइमलाइन की बात करें कि शिकायत मिलने के लिए कितने समय में कमेटी की बैठक होनी चाहिए, 24 घंटे के भीतर। कोई गलती किया किसी छात्र ने, उसने एप्लीकेशन दिया, कार्रवाई शुरू, 24 घंटे में इसको क्या करिए, भीतर। कमेटी की अपनी रिपोर्ट कितने समय में देनी होगी, नहीं कि कमेटी जो छानबीन कर रही है उसको कब देगी, 15 दिन के अंदर में देनी पड़ेगी कि कार्रवाई क्या हुआ भाई उसके साथ। यह क्या था, यह नियम था। उसके बाद कहता है कि रिपोर्ट आने की कितने समय के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए, 7 दिन के अंदर उससे कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कॉलेज नियम नहीं मानता है तो यूजीसी उसकी क्या करेगी, मान्यता रद्द कर देगी या ग्रांट रोक देगी। इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी की वजह से हुई थी। क्या है, पायल तड़वी की वजह से, जो कि इस बिल का आना जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस पे बैन लगा दिया है। अब ओबीसी का समाज, एससी का समाज अब रोड पे आ रहा है, धरना कर रहा है। पहले तो सवर्ण के लोग आते थे, अब वो कर रहे हैं, क्योंकि सवर्ण के लोगों ने चाहते थे कि ये बिल न लाए, और अब एससी एसटी ओबीसी के लोग चाहते हैं कि बिल लाया जाए। यही घटना है, यही कार्यक्रम है। अगले फिर वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।